परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रणव ध्वन दीर्घ आज का विषय है भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति। महर्षि वेद व्यास ने कहा, ऊर्ध्वबाहुर्विरोमेश नहीं कश्चित् शृणोति मे धर्मार्थस्य कामस्य सधर्मः किन्न सेव्यते। कि दोनों भुजाएं उठा उठा करके चिल्लाकर कहता हूं कि धर्म से ही अर्थ, धर्म से ही काम, धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उस धर्म को सेवन क्यों नहीं करते? उस समय कह रहे हैं महाभारत काल में, महाभारत में ही उसका आता है, वर्णन आता है, तो क्यों नहीं सेवन करते? धर्म का सेवन करो, धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होगा। तो भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति। भौतिक उन्नति करने में बाहर से तो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है, अंदर से कमजोर हो जाता है, अंदर से दीनहीन हो जाता है। अदीना शरदा शतम, अधीन करके दीन हो गया, दीन दुखी, निबलों विकलों। दीन कौन हो गया? जो धर्म का सेवन नहीं करता। तो धर्म को हमारे यहाँ पुरुषार्थ से तुष्ट की बात कही गई, उससे धर्म को कहीं पहले रखा गया। पहले अर्थ को रख दिया होता, पहले काम को रख दिया होता। मोक्ष परम पद है, मोक्ष को सबसे पहले रख दिया होता, तो मोक्ष को पहले क्यों नहीं रख दिया गया? धर्म को क्यों आगे रखा गया? धर्म से ही राजनीति, धर्म से ही हम लोग चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, धर्म से ही चिकित्सा, धर्म से ही शिक्षा, धर्म से ही कृषि कार्य। धर्म को मूल में रखना पड़ेगा। तो ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा, धर्म का है जिससे अभ्युदय भौतिक उन्नति भी हो और आध्यात्मिक उन्नति भी हो। हमारे कड़ाद कहते हैं वैशेषिक दर्शन, ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा, जिससे अभ्युदय इस लोक में भी हमें सुख मिले और परलोक में भी मिले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सत्यम वद धर्मम चर। हमें जो वेद हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, इसके अनुसार क्या है संविधान, हमारी दिनचर्या यहीं से प्रारंभ होनी चाहिए। इनके प्रकार भौतिक उन्नति कर ली बाहर दिखाने के लिए, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे हाथ से किसको दिखाते हैं? जो हमारे हैं बंधु बांधव, उनको ही सबको दिखाते हैं। वो देखें, बाहरी किसी को नहीं दिखाना चाहता। या कोई अपना को बहुत घनिष्ठ होगा उसको दिखाएगा, या कोई होगा कि जलते हैं उसको दिखाएगा। इस समय बीमारी बनी हुई है। तो अंदर से हमें कैसे मिले, हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें शास्त्र सम्मत जीवन जीना होगा। तो अंदर से मजबूत होंगे, अंदर से मालामाल हो जाएंगे। हमारे पास आंतरिक जो सुख समृद्धि होगी, बाहरी उससे नहीं। दोनों चीजें हों, ऐसा नहीं है हम दीन विपिन्न रहें, दीनहीन रहें, ऐसा नहीं है। लेकिन धर्म को आगे रख करके, धर्म को आगे रख करके काम नहीं करेंगे तो उस सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा जिसके लिए हम लालायित हैं। हर व्यक्ति, जीव का चरम लक्ष्य है आनंद प्राप्त। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, ये हो, ये हो, ये हो। छोटा बच्चा है, वो अपने इशारे पर अपने माता पिता को ले जाता है, उंगली पकड़ उनकी चल रहा है, उंगली पकड़े हुए है, लेकिन कहता है उधर चलो, उधर चलो। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, कीड़े मकोड़े कोई लो। जीव का चरम लक्ष्य आनंद प्राप्त है, लेकिन आनंद कैसे मिलेगा? सुखद समूलम धर्मः, उसके मूल में धर्म है। धर्म को आगे रख करके काम करेंगे तो सुख मिलेगा। नहीं कितनी भी संपत्ति हो, देख लो किसी से मित्रता करके देख लीजिए, वो दुखी मिलेगा। अंदर से जब ये चीज होती है तो जैसा जो कुछ खाने को मिल गया, जैसा पहनने को मिल गया, वो सुख में ही है, वो आनंद में है। उसको ये नहीं लगेगा आज हमें आज जो ये नहीं खाने को मिला, हमें रबड़ी नहीं खाने को मिली, हमें मलाई खाने को नहीं मिलेगी, उसके रोएगा नहीं। जो सहज में उपलब्ध है वही में उसी में आनंद। ये धर्म की बात आ रही है, शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं यहाँ पर। और धार्मिक व्यक्ति के लक्षण भी क्या है? पर सुख सुख, पर दुख देखे पर। पराये सुख में सुखी हो गया, पराये दुख में दुखी हो गया। पराये सुख में वो जलेगा नहीं,
वो गाड़ी लेकर के आए तो अरे गाड़ी आ गई हमारे पास, हमारे कभी कभी काम में आएगी, उसका भाव ही होगा। और जो धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, वो जलेगा, वहां पर ईर्ष्या होगी, देश होगा उसके अंदर। ये लक्षण है। पर सुख सुख पर दुख देखे, पर पराय सुख पे सुखी हो गया, पराय दुख पे दुखी हो गया, ये धर्मात्मा के लक्षण है। तो हमें धर्मावलंबी बनना है, धर्म को आगे रख करके सारे कार्य करने। हम किसी से बोले तो, मित्रता करें तो, किसी को प्यार करें, प्रेम करें तो, और किसी से शत्रुता करें तो, सब धर्म को आगे रख करके करना होगा। शत्रुता में भी नहीं, नियमों का उल्लंघन करना है। किसी को समझाएं तो, किसी को डांटे तो, धर्म को आगे रख करके। हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों उसको डांट रहे हैं, क्यों उससे कुपित हो रहे हैं, क्यों उससे नाराज हो रहे हैं। धर्म को मूल में अंदर से निकलता है, अंदर से पैदा हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं उसके कहीं ऐसा नहीं, इसके हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा तो आनंद आएगा। फिर कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। कहीं पुत्र हो, मित्र हो, कलत्र हो, इनके ऐसा नहीं, उन्हीं से आनंद मिलेगा। आनंद अंदर होता है। कुंभ अंदर है, महाकुंभ अंदर है, अंदर डुबकी लगाओ। ओम शांति शांति शांति।